तो आज का टॉपिक क्या है? जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट, ठीक है। और तुम लोगों को समझाने के लिए मतलब क्या है कि शारीरिक तंदुरुस्ती, ठीक, बच्चों को समझाने के लिए सरल भाषा में शारीरिक तंदुरुस्ती, ठीक। अगर शरीर हमारा तंदुरुस्त है, शरीर हमारा तंदुरुस्त है, तो तुम कैसे जानोगे कि शरीर हमारा तंदुरुस्त है? हाँ, इसका कुछ डेफिनेशन होना चाहिए ना समझने के लिए। अगर जैसे मान लो तुम ही हो, अभी मैंने कहा यार, अभी मैंने कहा कि ये लड़का शारीरिक रूप से जो है तो बिल्कुल फिट है, तंदुरुस्त है। इसका फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट सब चीज एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, तो तुम्हारे मन में ख्याल आएगा ना ये भाई सर जी के फिट बताओ तुम, तो कौने आंकड़ा यार तो रेशियो के आधार पर ही फिट है। सर जी का देखना कि एक फिट का हम जैसे आएगा ना मन में। बेटा, तो वही तो रेशियो जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट में क्या क्या आता है। तो उसका 9 कारण होता है, ठीक है ना। उसमें 9 चीजों को 9 प्रकार के फिजिकल कंपोनेंट जो है जिसके शरीर में ये सारी खूबियां होंगी, वही जो है शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होगा, जिसको क्या बोलेंगे, जो फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है ना। शारीरिक तंदुरुस्ती से यहाँ पर लिया गया है। अब देखो इसमें नंबर 1 दिया हुआ है स्ट्रेंथ, ठीक है ना। नंबर 1 क्या है इसमें? देखो 9 प्रकार का है, ठीक है ना। अगर जो है फिजिकल कंपोनेंट के बारे में जानना है तो ये 9 चीजों के बारे में हमको जानना है। कितने के बारे में जानना है? 9 चीज के बारे में जानना है, ठीक है ना। अगर वो 9 क्वालिटी अगर तुम्हारे अंदर होगा तब जो है बोला जाएगा कि ये बच्चा बिल्कुल शारीरिक रूप से मजबूत है, तंदुरुस्त है ना। आया समझ में? तो उसमें नंबर 1 है जो तो नंबर 1 क्या है? स्ट्रेंथ, शक्ति। नंबर 1 क्या है? स्ट्रेंथ, शक्ति मतलब शरीर में ताकत होनी चाहिए, ठीक है ना। शरीर में क्या होनी चाहिए? ताकत। मतलब अगर शरीर में अगर ताकत है हमारी, तभी हम जो है उठ पा रहे हैं, तो डोल पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं। शक्ति जैसे यहाँ पर जैसे मेरे चेयर है, अगर मेरे अंदर अगर ताकत रहेगी तभी तो हम इसको जो है नीचे ऊपर कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ है कि नहीं? स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत। शरीर में क्या होनी चाहिए? ताकत। सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पर है बेटा स्ट्रेंथ हो गया। सेकंड पर है एंडोरेंस। सेकंड पे क्या है? एंडोरेंस, सहन शक्ति, ठीक है। दोनों नाम जानना है हमको, सहन शक्ति और क्या बोलेंगे? एंडोरेंस। तो एंडोरेंस का मतलब ये होता है कि अभी जैसे मैंने तुमको कहा कि तुम ग्राउंड का एक चक्कर लगाओ, ग्राउंड का एक चक्कर लगाओ। तुम एक चक्कर का तुम जो है आधा चक्कर लगा गिर गए, आधा चक्कर लगा कर क्या हो गया? गिर गए। तो मतलब इसका कहने का मतलब है तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है, एंडोरेंस पावर जो है तुम्हारे अंदर, सहन शक्ति नहीं है, ठीक है ना। जैसे गांव लोग बोलते हैं ना कि बात कहले के अरे मतलब एक अंदर बात सहले की क्षमता ना। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि अगर नॉर्मल 2-3 बात बोल दें तो लगे हमारे गाली दे। अब कुछ लोग ऐसे हैं चुपचाप रहेंगे, उनको कितना बात बोलता चुपचाप सुन ली है, ना कुछ बोली है, ठीक है ना। वही चीज होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? एंडोरेंस, सहने की क्षमता। एक मतलब एक चक्कर जो मार देगा धीरे धीरे अपना जो है दुख तकलीफ को सह लेगा, तो वही क्या होगा? उसका एंडोरेंस, ठीक है ना। वही शक्ति जो है, वही शक्ति तो होनी चाहिए, लेकिन शक्ति के साथ एंडोरेंस भी होना चाहिए। अगर मैं तुमको कहा कि 10 चक्कर दौड़ना है ग्राउंड का, तो तुम जो है तुम्हारे अंदर क्षमता होना चाहिए सहने की, ठीक है ना। अब जैसे तुम हाँफ रहे हो, लेकिन उसी हाँफ के मतलब हाँफते ही अपने आप मतलब कंट्रोल करते करते दौड़ रहे हो, तो वही क्या होगा? तुम्हारा एंडोरेंस पावर। क्या होगा? एंडोरेंस पावर। मतलब थकान सिचुएशन, अगर तुम थक गए हो उस सिचुएशन में भी अगर दौड़ रहे हो और अपनी क्षमता दिखा रहे हो, वही क्या कहलाता है? एंडोरेंस पावर। क्या कहलाता है? नंबर 3 पे है बेटा स्पीड। नंबर 3 पे क्या है? गति, ठीक है ना।
गति मतलब कि तुम्हारे अंदर जो गति, एक गति जो होता है यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आता है, ठीक है ना। अगर तुम्हारे बाप या माता अगर जो है ज्यादा तेज जो है तो दौड़ रहे थे तो उनका कुछ न कुछ क्वालिटी तुम्हारे अंदर भी रहेगा, ठीक है ना। तो गति मतलब जो है कि स्पीड होनी चाहिए। जैसे तुम दौड़ रहे हो, दौड़ने को तो 10 लोग दौड़ोगे, एक लोग सबसे तेज दौड़ेगा, तो वही क्या उस लड़के में क्या है, तो गति ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, उसकी दौड़ने की क्षमता ज्यादा है, ठीक है ना। अगला है 4 नंबर है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, लचीलापन। चौथा क्या है, लचीलापन। तो आपके अंदर जो है लचीलापन होना चाहिए, ठीक है ना। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप चल ही नहीं पाएंगे। अगर मेरा सब ये हड्डियां ये सब जाम रहेगा, पैर हमारा आगे पीछे होगा ना करी, तो हम चल पाए। हाँ, तो शरीर को लचीला होना जरूरी है। शरीर लचीला है तभी तो इसको मैं मोड़ रहा हूँ यहाँ पर। चल जेबे करबे त का तो जी जी पे कुछू हैं, ऐसे ऐसे का कह सकते, ऐसे ऐसे कर। हाँ, एक लड़का दौड़ करके जाएगा तो सर ऐसे ऐसे जाओगे। हाँ, अभी रनिंग हो जाएगा, ये फराटा दौड़ेगा मतलब इसका शरीर फ्लेक्सिबल है, ऊपर नीचे फराटा दौड़ रहा है, तुम ऐसे ही करोगे जाके। ऐसा नहीं है नौटंकी, ए बेटा नौटंकी हर जगह नहीं। ये तो हवा हम छोटे छोटे एक पड़ाका मारो तो सुत जी बस हम जला के ना हम थोड़ा सा इस समय तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं मास्टर साहब, नितिन के समझा देते अब आएगा। ठीक है, वो सारी चीजें होती रहती, तभी तो लगेगा कि हाँ जो क्लास एंटरटेनमेंट भी है, थोड़ा है कि मशीन की तरह रोबोट की तरह लगातार पढ़ाते ही रहे। अरे भाई बीच में पढ़ाई एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, बीच में तो आप मार पीट हंसी मजाक, हाँ जो हर चीज होनी चाहिए क्लास में, तभी जाकर के आपकी क्लास सबसे अलग लगेगी, ठीक है ना। हाँ, उसी क्लास में मजा आता है। तुम लोग मेरे क्लास में ज्यादा क्यों आते हो, एंटरटेनमेंट मिलता है, जो पढ़ाई मिलता है, हर चीज मिलता है तुमको, आए समझ में ना। और जो है जो पावर हो गया बेटा, पावर, ठीक है। एक यहाँ शक्ति थी, स्ट्रेंथ, यहाँ पावर, इन दोनों में अंतर है। शरीर में ताकत होना अलग चीज है, पावर होना अलग चीज है। यहाँ तो शक्ति समझ रहे हो, ठीक है। अब मेरे अंदर ये शक्ति है, मैंने इसको क्या किया, उठा लिया, ठीक है, शक्ति थी। और एक होता है पावर, जैसे गोला मिल गया ना तुमको 60 फुट, उसको अगर फेंकना है तो वहां क्या लगेगा तुम्हारा, पावर। क्या लगेगा, पावर। अभी तुमको वेट लिफ्टिंग करना है, तुरंत उठाना, झटके से ऊपर उठाना है, वहां पर क्या लगेगा, पावर, ठीक है ना, वहां पावर लगेगा। अगला है 6 नंबर है, 6 नंबर क्या दिया है, एजिलिटी, फुर्ती। आपके शरीर में फुर्ती होनी चाहिए। कौन से गेम में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है, फुर्ती की। गुड, खो खो गेम में मेन उसका जो है आपके शरीर में फुर्ती है, अगर नहीं है तो आप खो खो नहीं खेल सकते, ठीक है ना। तो जो फुर्ती बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बैलेंस क्या होता है, संतुलन। अभी जैसे मैंने कहा कि एक पैर पर खड़े हो जाओ, तो एक पैर पर खड़े, संतुलन है। बहुजन नीचे चला गेम नाचे, हो जाए कि ना हो जाए, अब बहुजन एकदम संतुलन बना लेंगे, ओम नमः शिवाय महादेव, ठीक है, वो एकदम जो है सीधा हो जाएंगे। तो संतुलन शरीर में होना चाहिए। अगर संतुलन नहीं है, अभी मैंने कहा कि ठीक है खो खो में जाना है, तुमको सीधे जाना है, संतुलन वही मतलब गिर दीवार में भड़ाक, ये नहीं करना, ठीक है ना। आपका तो संतुलन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला है, हाँ अगला है बेटा जो है, हाँ अगला क्या है, हाँ अगला है कोऑर्डिनेशन। अगला क्या है, कोऑर्डिनेशन। हाँ
अगला कोऑर्डिनेशन माने समन्वय। समन्वय मतलब होता है तालमेल। क्या होता है? हाँ, तालमेल होना चाहिए। अब समन्वय कोऑर्डिनेशन क्या है? अब जैसे अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, क्या है ना करता है भाई, अभी मैं जैसे हम तुम लोगों को मतलब पढ़ा रहे हैं, इसमें दिमाग और शरीर का तालमेल कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम सब जो है कि इसमें आधा लोगों का दिमाग यहाँ पर है, सुन रहे हैं हमको, और आधा दिमाग जो है खेते में है कि साग पटे के है आज जो है, हाँ जो खाना खेते में आज मिर्चो दिला बैठा, हाँ तो आधा दिमाग हुआ, आधा दिमाग हुआ। तो जब तक तुम्हारा शरीर माइंड और बॉडी का तालमेल एक साथ नहीं होगा, तुम जो है कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ सर, ठीक है। तो दिमाग और बॉडी का जो है कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। दिमाग और बॉडी का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। अगला है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम मतलब होता है प्रतिक्रिया समय। जैसे जब भी इसका बहुत यह जो है खेल के लिए, ये सारी चीजें तुमको खेल के लिए बहुत जरूरी है। रिएक्शन में होता है प्रतिक्रिया टाइम, ठीक है ना। अगर प्रतिक्रिया टाइम में मतलब तुमको समझना है तो मैं समझा दे रहा हूँ छोटी सी जो एग्जांपल दे करके। जब हम रनिंग करते हैं तो जो बोला जाता है ऑन योर मार्क सेट गो, ठीक है ना, ऑन योर मार्क सेट गो। तो जब गो बोला जाता है तो तुम लोग देखते हो कि 10 लड़के हैं तो 10 में क्या करेंगे, 2-3 आगे निकल जाएंगे पहला में, हाँ 2-3 पहले निकल जाएंगे, 2-3 रुक जाएंगे, 2-3 गो हो गया, वो दौड़े ही नहीं है, अभी रुक कर। तो यही होता है, वो क्या होता है रिएक्शन टाइम। मतलब जैसे सुनो वैसे करो। अभी जैसे मैंने कहा सिट अप, स्टैंड अप, हाँ गुड, ठीक है ना। ये क्या है तुम्हारा रिएक्शन टाइम, ये यही आपका रिएक्शन टाइम। ये क्या है आपका रिएक्शन टाइम, ठीक है ना। अभी मैं रिएक्शन टाइम सबका चेक करूंगा, अभी मैं सबका रिएक्शन टाइम चेक करूंगा और देखना है कि रिएक्शन टाइम सबके अंदर कितना अच्छा है, ठीक है। तो आज मैं सबका रिएक्शन टाइम चेक कर लूंगा। हाँ ये सारे बच्चे हमारे, अब चलो अब देखेंगे। रिएक्शन टाइम मतलब वही होता है कि जैसे सुनो और तुरंत प्रतिक्रिया करो, ठीक है। अगर मैंने जो है बैठने के लिए बोला तो बैठ जाओ, सिट डाउन, गुड, स्टैंड अप, सिट डाउन, सिट डाउन। देखो अभी मैंने सिट डाउन कहा, आधे लोग उठ गए, मतलब रिएक्शन टाइम तुम्हारा सही नहीं है। यही है रिएक्शन टाइम, आए समझ में, यही रिएक्शन टाइम है। स्टैंड अप, सिट डाउन, सिट डाउन, ठीक है। ये जो 2-3 बच्चे उठ जा रहे हैं मतलब वही है, जैसा इसका मतलब वही है। देखो रिएक्शन टाइम तुम्हारा सही कब होगा, जब तुम्हारा माइंड और बॉडी एक साथ रहेगा, ठीक है। तुम्हारा दिमाग और शरीर जब एक साथ रहेगा तभी जाकर के तुम्हारा रिएक्शन टाइम जो फिट होगा। अगर तुम्हारा दिमाग कहीं और घूम रहा है और मन कहीं और घूम रहा है, शरीर कहीं और है, तो तुम्हारी रिएक्शन टाइम जो है सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, स्टैंड अप।